जय हिंद। एक नए करेंट अफेयर टॉपिक में आज हम लोग यह पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से किस प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है, या फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो रूरल लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल बॉडीज होने के बाद किस प्रकार से वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू PRI इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो हम लोग ऐसे मतलब पूरे के पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं और 1 या 2 या 4 5 ऐसे गाँव को मिलाकर एक पंचायत जो है, और फिर पूरे के पूरे अगर शहरी निकाय में देखोगे तो वहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी होता है एक स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, जिसमें कि कई एक वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं, सरपंच उप सरपंच वगैरह चुने जाते हैं। ठीक है, और मुखिया वगैरह होते हैं, फिर आगे ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, फिर जिला लेवल पे जिला परिषद। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें देखा गया है कि अब तक जो है, ठीक है, कि 6,81,258 वुमेन इलेक्टेड टू ग्राम पंचायत, मतलब आफ्टर 1992 और 33% रिजर्वेशन जब से दिया गया है वुमेन के लिए, लगभग 6 लाख से भी अधिक, मतलब 7 लाख से थोड़ा सा कम, 6,81,258 जो है ऐसे वुमेन्स का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो ये नंबर अपने आप में ह्यूज है, क्योंकि इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड इतना जनसंख्या है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक एम्पावरमेंट के लिए फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट इन फ्यूचर, जो अभी पंचायत में चुने जा रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर दे बिकम द पार्लियामेंटेरियन और द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन फ्यूचर। तो एक प्रकार से ये फाउंडेशनल स्टेप है। ठीक है, एक प्रकार से एक बेसिक स्टेप है जो भारत इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में उठाया गया है। आगे है इंटर पॉलिटिक्स एट द लोअर लेवल। सबसे बड़ी बात है कि लोअर लेवल पे जो है पॉलिटिक्स में इंटर करना, ये अपने आप में बहुत, मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत लोगों के जो है ना एक जो ये आम धारणा होती है कि वो घर में किचन तक ही सीमित रखें, अब उससे उनका जो है कदम थोड़ा अब समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में बढ़ रहा है। ठीक है, आगे है स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और सेल्फ गवर्नमेंट के जो स्पिरिट है उसे भी जो है, मतलब लोकल अर्बन बॉडीज़ हो गया या फिर लोकल रूरल बॉडीज़ हो गया, पंचायत वगैरह, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, या स्पिरिट ही है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था स्वराज का, ग्राम स्वराज, वही है। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा वो जो स्पिरिट को जो कल्टिवेट करता है, इससे भी वुमेन एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि दे थिंक दैट वुमेन्स आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन दी पॉलिटिक्स, नो मैटर वेदर इट इज़ इन रूरल गवर्नेंस। बहुत लोग इसकी जो है चर्चा करते हैं कि अर्बन, मतलब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें भी 33% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट वो बिल अभी भी पेंडिंग है। आगे है 1 मिलियन वुमेन, कहा जा रहा है कि इंटर इनटू पॉलिटिक्स, और लगभग ऐसा कहा जाता है भारत में 1 मिलियन वुमेन जो है पॉलिटिक्स में इंटर कर चुके हैं आफ्टर 1992 ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इससे बहुत लोग बनाते हैं, लोकल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, कॉरपोरेटिव सोसाइटी में भी इनका योगदान आता है। ठीक है, चुने जाते हैं। MSMEs में भी इनका रोल बढ़ रहा है सारे वुमेन एम्पावरमेंट का। ठीक है, और साथ साथ पॉवर्टी भी रिड्यूस होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनइक्वालिटी और जेंडर जस्टिस भी होता है। इनइक्वालिटी कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी 2 तरह का है, एक तो डिफरेंट क्लासेस और कम्युनिटी में, और एक है मेल और फीमेल इनइक्वालिटी भी होता है। ठीक है, चाहे आप मनी के मामले में या फिर बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आप जो है सोशल इकोनॉमिक आप एस्पेक्ट्स लगा लेते हैं एक इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, और है जेंडर जस्टिस, एक प्रकार से जेंडर जस्टिस के लिए भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्टेप है जो इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है हम प्रोवाइड कराने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हम उसे एक प्रकार से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन रिजर्व्ड करके उसका हम सुनिश्चित करते हैं कि आप आइए, ठीक है, चुने जाइए और चुनकर अपना प्रतिनिधित्व दीजिए और अपने लिए काम कीजिए। ठीक है, आगे है वाटर
देखो एक समय होता था कि मतलब वुमेन का ही रोल होता था कि दूर दराज से कुएं से नदी से पानी भर के मतलब लाना, तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि उनके फिजिकली उनके ऊपर बर्डन होता था। तो इस अब तो खैर जनरल की प्रावधान की गई है, फिर भी अभी भी जनरल के द्वारा जो कहा गया है कि जो उस लोकल के वुमेन और लोकेलिटी के वुमेन होंगे उन्हीं का यह दायित्व होगा कि उसका मॉनिटरिंग करे, ताकि क्योंकि सबसे अधिक जो है ज़रूरत होती है वुमेन को ही होता है कि पानी की व्यवस्था जो है मिले, क्योंकि किचन घर डोमेस्टिक यूज़ में ठीक है जो है पानी की हमेशा यूज होता है। तो वुमेन और वाटर दे आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, आगे अल्कोहल गाँव वगैरह में या फिर कहीं भी आप देखोगे कोई भी लोकेलिटी में अल्कोहल कोई भी कंज्यूम करता है, आइदर देयर हस्बैंड और देयर सन, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन दैट हाउस होल्ड। और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का भी बहुत सारा कारण ये बनता है। तो इस पर प्रोहिबिट करने के लिए ये तभी हो पाएगा जब वुमेन कह सकते हैं वहाँ के जो लोकल लेवल पे जो है वो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिकल उनका पार्टिसिपेशन हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, ताकि इस पर वह रोकथाम लगा सके। आगे है एजुकेशन। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में भी ये अपना इस माध्यम से वो अपना योगदान दे सकते हैं। आगे हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड जो वुमेन रिलेटेड इशूज़ हैं उस पर भी यहाँ जो है कह सकते हैं कि इनका स्टेप्स उठाया जाता है। तो आप इनके बेनिफिट को देखोगे किस प्रकार से वो एम्पावर हो रहे हैं। साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी व्यक्ति अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है यानी मतलब एक प्रकार से डोमेस्टिक कोई भी व्यक्ति हो, ये सन हो या फिर उनके हस्बैंड हो, उस केस में अगर मान लेते हैं कोई वार्ड मेंबर है, कोई सरपंच है, वो जो है अपने वाइफ, अपने डॉटर, अपने चिल्ड्रन पे, गर्ल चाइल्ड पे जो है वायलेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि इन दैट केस दे आर द कह सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल फील्ड में आ जाते हैं उनकी एक रिकॉग्निशन हो जाती है, उनकी पहचान हो जाती है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं हो ही जाती है। और उस परिस्थिति में जो है दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देयर हस्बैंड, बिकॉज वंस यू एंटर इनटू अ पॉलिटिक्स यू फील योर सेल्फ एम्पावर्ड। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस को रिड्यूस करने में और एक प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोहिबिट करने में, हटाने में और मूलतः कह सकते हैं कि आप इसे ख़त्म करने में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके नेबरहुड में, इन दैट केस द पंच, सरपंच और द वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन गो देयर नेबरहुड होम एंड एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप उसे रोकने का भी प्रयास किया जा सकता है, बिकॉज इनके द्वारा जो है ना बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया जाता है। ठीक है, वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर कोई सोशल इविल को हटाना हो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जाके उसे रोकने का प्रयास कर सकती है। तो एक प्रकार से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से वुमेन का अपलिफ्टमेंट और उसके एम्पावरमेंट में काम करती है। आगे है कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लैक ऑफ नॉलेज। सिर्फ चुना जाना ही पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे ऐसे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है, इनफैक्ट मेल भी रिप्रेजेंटेटिव कई बार ऐसे होते हैं जो चुन तो लिए जाते हैं, लेकिन उनके पंचायती राज व्यवस्था में क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनके पावर्स एंड फंक्शंस हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इन दैट केस लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण दे अनेबल टू यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल, वो अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत लोग जो है इलिटरेट होते हैं, तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, तो ज़रूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग देने की, ठीक है, इसकी व्यवस्था करने की और जागरूकता फैलाने की। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य सी व्यक्ति हो, सामान्य सा नागरिक हो, आपके ऊपर तब तक उत्पीड़न होते रहेंगे, आपका तब तक शोषण होते रहेगा जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हो। वंस यू नो योर फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स, अगर आप एक बार आप अपने अधिकारों के बारे में, चाहे वो मौलिक अधिकार हों या फिर लीगल राइट्स हो, जान जाते हैं, और इन डेट केस अगर आपके ऊपर कोई जो है आपके मौलिक अधिकारों का या फिर आपके लीगल राइट्स को कोई वायलेट करने का प्रयास करता है, इन डेट केस यू कैन क्या कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, आई विल टेक द लीगल एक्शन, लीगल स्टेप अगेंस्ट यू। तो यही चीज़ है कि भले ही मतलब आप चुने जा रहे हैं और अगर आपके को जो है उस इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले अधिकार, उस इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले पावर्स के बारे में पता नहीं है, देन यू कैन डू एनीथिंग।
ठीक है। तो नॉलेज और लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रूरल इंडिया में अभी भी इलिटरेसी, और इनफैक्ट ये गर्ल चाइल्ड की बात कही जा रही है, वुमेन की बात कही जा रही है, तो वहाँ इलिटरेसी बहुत है। तो इलिटरेट होने के कारण जो है वो मूलतः, तो ये एक प्रकार की ये चुनौती है, चैलेंजेस है। आगे है जेंडर प्रेजुडाइसेस। भले ही अर्बन एरिया में आप देखोगे कि गर्ल्स और बॉयज़ जो है दोनों इक्वली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं और साथ साथ मतलब जॉब करते हैं, ठीक है। बट रूरल इंडिया में अभी भी एक प्रकार से धारणा बनी हुई है कि उसे घर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रेजुडाइसेस है, स्टीरियोटाइप्स है, वो हटने में थोड़ा समय लगेगा, उसे ब्रेक डाउन होने में इट विल टेक सम टाइम। आगे स्टिग्मा वगैरह जो है, एक स्टीरियोटाइप होता है कि नहीं, वुमेन शुड ओनली वर्क इन द होम। तो इसे हटने में, और इसे कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से समाज से दूर हटाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कारण जब वो फ्रंट में आती हैं, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जब बोलती हैं, सभाएं होती हैं, तो धीरे धीरे ये जो है ना धारणा जो है, आम धारणा जो है वो टूटता है। तो समाज को परिवर्तित होने में, मेंटल कह सकते हैं ना कि चेंज और बिहेवियरल चेंज आने में थोड़ा समय लगता है। बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर डूइंग वेल जॉब, और एक प्रकार से कह सकते हैं टाइम विल टेक बट इट विल इम्प्रूव द कंडीशन और इट विल एम्पावर द वुमेन एट द रूरल इंडिया। वुमेन मोबिलिटी फिर बढ़ रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने अधिकारों के बारे में जानना, लोगों की सहायता करना, मोबिलिटी वगैरह फिर बढ़ता है। फिर अगर कोई और अच्छा काम करते हैं, जैसे बिहार में एक रितु मैम है, तो उन्होंने अच्छा काम किया, वुमेन होके पढ़ी लिखी है, तो अगर रूरल के डेवलपमेंट में और अपने पंचायत के डेवलपमेंट में अगर वो अच्छा मतलब कह सकते हैं योगदान देती है, तो उन्हें रिकॉग्निशन भी मिलती है, पहचान भी मिलती है, और उनको जो है फिर एक नया अपॉर्चुनिटी खुलता है कि पंचायत से ऊपर उठ के एमएलए से एमपी, मतलब फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट, तो उसका एम्पावरमेंट होता है। साथ साथ है नॉन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कुछ अभी जो है गाँव वगैरह में है नॉन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, मतलब अनुकूल वातावरण नहीं है, क्योंकि गाँव में बहुत सारे कास्टिज्म फैक्टर होता है, कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़ा मतलब परंपरागत चलते रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब जो है समय लगेगा सॉर्ट आउट होने में, बट चुनौतियां हर चीज़ के साथ जुड़ी होती हैं। उस चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। आगे एफर्ट्स नीड, क्या क्या करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें कि जो है ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। देखते हो प्रधानमंत्री हमेशा जो है महिलाओं, पंचायतों की जो महिलाएं हैं उससे हमेशा बात करते रहते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो अच्छे काम करते हैं, पंच, सरपंच, जो महिला सरपंच वगैरह, उन्हें प्राइज़ में मिलता है। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से इसे और एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं, और ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, और बहुत सारे ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो वुमेन्स को, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुन कर आए हैं एट द पंचायत लेवल, ठीक है, उसे जो है एम्पावरमेंट करें, उसे उनके दायित्वों, उनके अधिकारों से उन्हें बस रूबरू करा दे। तो पंचायत टू पार्लियामेंट का जो सपना है, बहुत सारे लोग डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं आप पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन दे दें, ठीक है, लेकिन वो अगर आप दे भी देते हैं तो वो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचकर मतलब एक प्रकार से डेलिब्रेट डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रूरल इंडिया से ही उसे एम्पावर करें, उसे हम कह सकते हैं जागरूक बनाएं, और एक प्रकार से कह सकते हैं तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि पार्लियामेंट की एक सीमा है 545 में, अगर 33% दे भी दोगे तो कुछ ही महिलाएं सिलेक्ट और इलेक्ट होके आएंगी। बट अगर अर्बन एरिया, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है और रूरल लोकल बॉडीज़ है, उसमें अगर 33% है, तो हम लोग आंकड़े देखें 6 लाख से भी अधिक जो है कह सकते हैं कि पंचायत वगैरह में चुने जाते हैं। 1 मिलियन से अधिक वुमेन जो है अब तक चुने जा चुके हैं आफ्टर 1992 ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एक प्रकार से यह एक एम्पावर करना, और समय समय पर भले ही अभी भी होता है, अभी वास्तविकता है कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनका बस नाम चलता है, सारा कार्य जो है मेल कैंडिडेट ही करते हैं, उनके हस्बैंड या उनके जो है सॉन हो गया, मतलब एक प्रकार से बेटा वगैरह या फिर उनके पति वगैरह। बट अभी वो सिस्टम है, धीरे धीरे जब वो खुद लिटरेट हो, धीरे धीरे उनमें साक्षरता बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, अपकमिंग जो जनरेशन है, आने वाले जो जनरेशन है, ठीक है, वो और अधिक एम्पावर होगा, ठीक है। जब ये सब सारे एजुकेशन, हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस रिड्यूस होंगे, जेंडर जस्टिस आएगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगा, तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन और इम्प्रूव करेगा, और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे वो एम्पावर होंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब पार्लियामेंट में भी
जो है 30 से 40%, ऐसे तो 50% आबादी है तो 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब वहाँ भी चुनकर आएंगे, और वो सिर्फ चुनकर नहीं बल्कि एम्पावर होकर आएंगे, अपने अधिकारों अपने दायित्वों के बारे में अच्छी तरह से जान कर आएंगे और उसे निभाएंगे। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.